बच्चों एक क्वेश्चन मेरे पास इंडिकेशन से है और ये जो क्वेश्चन आपके पास है आपके एग्जाम में, ये आपके एग्जाम में 10 अप्रैल, याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में 10 अप्रैल 2023, 10 अप्रैल 2023 में ये सेकंड शिफ्ट में पूछे हुआ है, शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है ये। अब देखिए इसको इंडिकेट करना है और इंडिकेट के साथ साथ यहां पे क्वेश्चन में देखिए यहां पे एक रिलेशन यहां पे दे दिया हुआ है और यहां पे करेक्ट अल्फा बीटा, यहां देखिएगा यहां करेक्ट अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा माइनस 4 डेल्टा का वैल्यू कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपको इंडिकेशन दिया हुआ है सबसे पहले इसको इंडिकेट कर देते हैं। तो इंडिकेट करने के लिए ये देखिए यहां पे x बाई ई है, यहां पे e बाई एक्स है, यहां वाले टर्म एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला काम यहां पे हम लोग करते क्या है, सबसे पहला काम ध्यान से समझिएगा, यहां पे t के वैल्यू को हम लोग ले लेते हैं x बाई ई ले लेते हैं, x बाई ई ले लेते हैं और यहां पे 2x ले लेते हैं, t के वैल्यू को ले लेते हैं। अब जब t के वैल्यू को ले लिए, अब इसी को क्या करना है, आगे बढ़ाना है। तो जब इसका वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, इसका वैल्यू t होगा तो इसका वैल्यू क्या बनेगा, 1/t बनेगा, ये वाला 1/t होगा। अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए, इसको यदि डिफरेंशिएट करना है तो आपको देखिए यहां पे log लेना पड़ेगा, यहां पे log ले लिए, यहां पे log t हो गया और इधर log लेंगे तो यहां पे log क्या होगा बताइए, log x बाई ई होगा और यहां पर पावर कितना होगा, 2x होगा। अब यहां पे देखते हैं हम लोग इसको थोड़ा सा आगे और हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये यहां पे log कितना हो गया बताइए, ये log t हो गया और log का प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ये जो पावर है कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। यहां पर ये कितना बनेगा, 2x होगा और यहां पर कितना होगा बताइए, यहां पे log x बाई ई बनेगा। तो पहले और थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे। तो यानी कि log t हो गया, यहां पे 2x हो गया। अब यहां देखिए log m बाई n हो गया, log m बाई n को क्या लिखेंगे, log m माइनस क्या लिखेंगे बताइए, log m माइनस क्या लिखेंगे, log n लिखेंगे। और यहां पे log e हो गया और log e के वैल्यू को क्या होता है, log e के वैल्यू को क्या लिखते हैं हम लोग, 1 लिखते हैं। तो यहां से आपके पास यहां पे बताइए कितना हो गया, log t बराबर यहां पे 2 हो गया और यहां पर बताइए ये आपका log x हो गया और यहां से कितना हो गया आपके पास, log 1 हो गया और यहां से 2x हो गया, यहां से कितना हो गया, 2x हो गया। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कर ली, अब यहां से डिफरेंशिएट कीजिएगा, log t को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, 1/t बनेगा और यहां पर क्या बनेगा, dt बाई dx बनेगा और यहां पर देखिए 2 आ गया। अब यहां देखिएगा 2 को बाहर निकाल लिए, यहां पे x हो गया और यहां पे log x माइनस 1 हो गया u इंटू v पर। तो पहला कितना x हो गया इंटू दूसरा का डेरिवेटिव, दूसरा log x माइनस 1 है, log x का 1/x होगा, 1 का तो 0 होगा, तो पहला इंटू दूसरा का डेरिवेटिव प्लस दूसरा इंटू पहला का डेरिवेटिव, log x माइनस 1, पहला x है, पहला का डेरिवेटिव कितना हो गया, 1 हो गया आपके पास, पहला का डेरिवेटिव कितना हो गया, 1 हो गया। तो 1 लिखने की जरूरत है नहीं, यहां देखिएगा ये x कैंसिल हो गया। अब आपके पास यहां पर देखिएगा कितना हो गया, ये आपके पास 2 हो गया और यहां से 1 हो गया और यहां से कितना हो गया, यहां से log x माइनस 1 हो गया। अब ये +1 ये -1 कैंसिल हो गया। अब चलिए यहां पर, अब देखिएगा यहां पर साइड में हम लोग, यहां पर देखिएगा साइड में हम लोग यहां पर आ जाते हैं। तो अब मेरे पास यहां पर देखेंगे तो मेरे पास यहां पे 1/t और dt बाई dx का वैल्यू कितना मेरे पास निकल गया, 2 log x, कितना आ गया, 2 log x। थोड़ा सा पेशेंस रख करके यहां पर बनाने की जरूरत है, कितना आ गया, 2 log x आ गया। तो हमको चाहिए किसका वैल्यू चाहिए, ध्यान से समझिएगा, हमको वैल्यू चाहिए dt बाई, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं इसको, यानी कि ये 2 को क्या करते हैं t के साथ ले आते हैं। तो 1 बाई कितना होगी बताइए, 1/2t और dt का वैल्यू कितना बनेगा, log x बनेगा और कितना बनेगा, यहां पे dx हो गया। तो यहां पे ये आपके पास सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो इस चीज को याद रखिएगा, यहां पर 1/t यानी कि x log x और कितना, यहां पे x log x इंटू dx की जगह पर इसको रख सकते हैं। अब यहां पे आ जाइए, अब डायरेक्ट पहले क्वेश्चन पर आ जाइए, क्वेश्चन मेरे पास है क्या। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन पर आ जाते हैं, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, ये वाला टर्म को क्या किए, ये टोटल टर्म को t ले लिए हैं, तो ये टर्म t हो गया, ये टर्म t हो गया प्लस ये रेसिप्रोकल है तो 1 बाई कितना हो गया, 1/t हो गया। अब यहां देखिएगा log कितना है, log x dx है
और यहां देखिएगा log x dx का वैल्यू कितना हो गया 1/2 t, और यहां पे कितना हो गया dt हो गया, और ये 1/2 को हम लोग यहां से बाहर निकाल लिए। यहां पे देखिए t है और यहां पे 1/t है, तो आपके पास कैंसिल हो गया, तो आपके पास कैंसिल होगा, तो यहां पे क्या बचेगा 1 बचेगा। यहां पे 1/t है, फिर से 1/t होगा, तो क्या बनेगा 1 क्या बनेगा t², और यहां पर क्या बनेगा, यहां पे dt बनेगा, यहां पे dt बनेगा। अब देखिए इसको तो इंडिकेट हम लोग बड़े ही आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं, इसको हम लोग बड़े ही आसानी से इसको इंडिकेट कर सकते हैं। तो आइए इसको पहले इंडिकेट कर लेते हैं। अब ये बताइए कितना हो गया, अब ये 1/2 हो गया, 1 dt का क्या बनेगा 1 dt का t बनेगा, प्लस अब यहां देखिए 2 है और पावर 2 है, और यहां पर कितना है पावर 2 है, ऊपर ले जाएंगे तो पावर -2 हो जाएगा, तो t का पर -2 + 1 हो गया, और यहां पर भी कितना होगा -2 + 1 हो गया, और यहां पर कितना हो गया +c हो गया। अब ये बताइए कितना हो गया आपके पास, ये 1/2 थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं, यहां पे t हो गया -2 + 1 -1 होगा, -1 कितना हो गया, ये आपके पास t + c हो गया। अब ध्यान दीजिएगा ये हो गया 1/2 t, और t को कितना लिए हैं बताइए, t को लिए हैं x/, कितना लिए x/e, पावर कितना लिए 2x, माइनस देखिएगा कितना होगा 1/2 1/t, तो ये उल्टा हो जाएगा e/x का पावर फिर से कितना होगा 2x, अब प्लस कितना हो गया c हो गया। अब हम लोग कंपेयर कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करेंगे, जो मेरे पास क्वेश्चन है कंपेयर करेंगे, यहां देखिएगा कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करते हैं तो मेरे पास क्या होगा, यहां देखिएगा, यहां देखिए 1/α है, 1 कितना है अल्फा है, और x/e का पर यहां पे बीटा x है, तो कंपेयर करेंगे तो अल्फा का वैल्यू कितना बनेगा बताइए, अल्फा का वैल्यू कितना बनेगा, कंपेयर करेंगे तो अल्फा का वैल्यू याद कीजिएगा, कंपेयर करेंगे तो यहां पे अल्फा का वैल्यू 2 बनेगा, और बीटा का वैल्यू कितना बनेगा बताइए, बीटा का वैल्यू भी क्या बनेगा, बीटा का वैल्यू भी 2 बनेगा, सही है। अब देखिएगा बीटा का वैल्यू भी क्या बनेगा 2 बनेगा। अब जब बीटा का वैल्यू 2 बनेगा, ध्यान से रखिएगा, यहां पे कंपेयर कीजिए, थोड़ा सा देख के कंपेयर कीजिए, यहां पर देखिए पावर कितना है, यहां पर पावर 2x है, पावर कितना यहां पे 2x है, और वहां जो आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें देखिए पावर कितना है, पावर बीटा x है, तो बीटा का वैल्यू कितना हो गया 2x हो गया। यहां देखिए -1/γ है, और यहां से आप आ जाइए -1/γ है, तो यहां से आ जाइए कितना है -1/2 है, तो गामा का वैल्यू कितना हो गया आपके पास, तो अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू कितना हो गया, गामा का वैल्यू 2 हो गया, और रही बात डेल्टा, तो डेल्टा का वैल्यू भी कितना हो गया 2 हो जाएगा, तो मेरे पास यहां से अल्फा बीटा गामा डेल्टा का वैल्यू आ गया। अब यहां से देखिए वैल्यू जो चाहिए, ये इसका वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए बताइए कितना, अल्फा, अल्फा का वैल्यू कितना हो गया आपके पास, हो गया अल्फा का वैल्यू 2 हो गया आपके पास, +2 बीटा, बीटा भी कितना है 2 है, तो ये 4 हो गया, अब +3 गामा हो गया, और गामा का वैल्यू भी कितना आपके पास 2 है, तो ये आपके पास 6 हो गया, माइनस कितना हो गया 4 डेल्टा, -4 डेल्टा 8 हो गया, ये देखिए कितना हो गया 4 + 6 4 10 2 12, ये कितना हो गया 12 में से 8 गया, कितना बच गया 12 में से 8 गया, कितना हो गया 4 हो गया। तो ये आपके पास देख लीजिए यहां पे क्या हो गया, इसका पहला ऑप्शन क्या हो गया, पहला ऑप्शन इसका आंसर हो गया, यानी कि इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर हो जाएगा चौथा, 4 नंबर आंसर हो जाएगा, माफ कीजिएगा, इसका आंसर 4 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, सही है। तो ये आपके पास एक थोड़ा सा एक बेहतरीन सा क्वेश्चन था। चलिए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग।